हाँ स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं जो है यहाँ पर बीटा फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा। तो उसमें बीटा फंक्शन में लिमिट क्या होती हैं? 0 to π/2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta। तो उस पीरियड में क्या करते हैं हम? गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा p प्लस q प्लस 2/2 ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट हमारे लिए क्या चाहिए? 0 से π/2 चाहिए। तो 0 से π/2 बनाने के लिए हमारी लिमिट्स कुछ अलग हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो हमने लिमिट्स ली थी, लिमिट फॉर r 0 और a ही रहेंगे। लिमिट्स फॉर फाई जो है स्टूडेंट्स, हम क्या कर लेंगे? फाई के लिए लिमिट हम इस क्वेश्चन को जो है वो एक क्वाड्रेंट के लिए, एक ऑक्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे। स्पेयर के केस में जब हमें स्पेयर लिया जाएगा तो उस स्पेयर में जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो उस स्पेयर के अंदर जो है वो 8 ऑक्टेंट लाई करेंगे। तो मैं सिंपल 1 ऑक्टेंट के लिए सॉल्व कर लूं तो इस क्वेश्चन को क्या करूंगा मैं? यहां पर 8 ऑक्टेंट के लिए चाहिए तो 8 टाइम्स कर लूंगा उसका एरिया का। और लिमिट जो है, जो मैंने फाई की लिमिट 0 से 2π लिखी है पीछे, उसके लिए मैं 1 ऑक्टेंट के लिए क्या लूंगा? 0 से π/2। क्यों आएगी ये? देखें, इसे समझा देते हैं हम आपके लिए। 1 ऑक्टेंट के लिए ये p पॉइंट है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। इस p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें xy प्लेन में। ये q पॉइंट आया और मेरे पास में इसे ओरिजिन से मिला दिया। तो ये एंगल मेरे पास क्या है? x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये फाई है। और OP को ज्वाइन करा दें स्टूडेंट्स, तो बाय z एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करने पर जो एंगल आएगा वो थीटा लिया गया है इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास में देखिए, थीटा जब ये OP OZ के अलोंग है तो थीटा 0, और थीटा 0 से कहां तक जाएगा? जब OP OY के अलोंग हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा? 0 से π/2। और हमारे पास में स्टूडेंट्स फाई क्या हो जाएगा? फाई देखें, जब ये Q पॉइंट इस OX एक्सिस पे लाई करेगा तो फाई की वैल्यू 0, और जब y एक्सिस पे जाएगा तो फाई की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। तो लिमिट ये हमने फाई के लिए 0 से क्या ले लें? इसके लिए
π/2 कर लेते हैं। और ये लिमिट थीटा के लिए है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 और r की लिमिट सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखें π/2 और ये भी π/2 और ये 8 टाइम्स हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, तो ये मैं फिर से लिख दूंगा और देखते हैं आगे। मैंने समझाने के लिए आपको इसका यूज कर लिया और लिमिट को मैंने क्या कर लिया, जो पहले लिखी गई थी लिमिट्स, वो लिमिट को आप हटा करके ये जो लिमिट नई लिखी है उन्हें ले लीजिएगा। और 8 टाइम इसलिए कर दिया गया कि उस स्पेयर के अंदर जो है वो 8 के 8 ऑक्टेंट लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में 3 डायमेंशनल केस के में जो है वो 3 ऑक्टेंट, 3 क्वाड्रेंट जब हम क्या करते हैं, एक प्लेन को कंसीडर करते हैं और जब हम एक स्पेस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होंगे, वहाँ पर प्लेन के केस में भी क्वाड्रेंट हमारे पास में 3 हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। प्लेन के केस में हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्लेन के केस में, प्लेन के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट हम जो है वो क्या करेंगे, स्पेस में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो वहां पर हमारे पास में 8 ऑक्टेंट होंगे। तो 8 ऑक्टेंट के केस में हम एक ऑक्टेंट का क्या निकालेंगे, ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के लिए। तो 8 ऑक्टेंट का सेम होगा तो 8 टाइम्स कर देंगे, तो इसलिए मैंने 8 टाइम्स कर दिया है इसके लिए। देखें, अब आगे चलते हैं। हमारे पास में सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे, r⁴ का इंटीग्रेशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, 0 to π/2, 0 to π/2 इंटीग्रेशन, ये एज इट इज रहेगा। ये एज इट इज रहेगा प्लस, क्योंकि स्टूडेंट्स हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, आर के। हमें कौन कौन से वेरिएबल से दिखाई दे रहे हैं, आर वेरिएबल, थीटा वेरिएबल और फाई वेरिएबल। जब आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा को और फाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो इसको एज इट इज रखा। इसका क्या हुआ, r⁷ और लिमिट इसमें r की क्या पुट कर लेंगे, 0 से a तक, 0 से a तक। और यहाँ हमारे पास में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बचा, थीटा के रेस्पेक्ट में बचा और फाई के रेस्पेक्ट में बचा। ये फाई है स्टूडेंट्स। देखते हैं 8, जब ये लिमिट पुट करेंगे a की तो a⁷/7 जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a⁷7 को बाहर लिख लिया, a⁷7, सॉरी ये 7 है। हमारे पास ये इंटीग्रेशन बचता है 0 to π/2, 0 to π/2 d थीटा d फाई।
ये बचा। अब स्टूडेंट्स क्या करें, मैं यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो अलग अलग कर लेता हूँ इसे। 8/7 a⁻7 ब्रैकेट लगा लेता हूँ। देखिए क्या करते हैं, ये हमें थीटा की और ये थीटा की लिमिट दी हुई है, और ये हमारे पास में किसकी है, फाई। तो हम फाई को इस तरीके से लिख लें, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई। इसे हमने इधर लिख लिया और इसे इस तरीके से लिख लें, डी फाई लिख लेते हैं, 0 से π/2 डी थीटा। इस वाले पार्ट के लिए इस तरीके से लिख लिया, प्लस अब हम देखें, ये हमारे पास में 0 से π/2 और ये 0 से π/2। डी थीटा इसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। डी फाई हम यहां लिखते हैं और यहां हम करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, करली ब्रैकेट। यहां पर भी हम क्या कर लें, करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरे के लिए यूज की गई है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखते हैं, अब मैं स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें और इसमें थीटा के लिए बीटा फंक्शन अप्लाई करूंगा। तो बीटा फंक्शन के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए, साइन टू द पावर p थीटा कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा। तो क्या मैंने बताया, गामा p+1/2 गामा q+1/2 2 times of gamma p+q+2/2 ये अप्लाई करेंगे। गामा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे गामा अगर सपोज कीजिएगा 7 लिखा हुआ है तो मैं इसे किस प्रकार से इसे लिखूंगा, 6 गामा 6। इसका मतलब क्या हुआ, गामा n+1 = n गामा n हुआ। और स्टूडेंट्स इसके लिए n फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है इसके लिए, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ये चीजें जो है वो क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हमारे लिए सबसे पहले साइन और कॉस दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ नहीं है कॉस का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए, cos टू द पावर 0 थीटा डी थीटा। ये कर लिया मैंने। अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, 8/7 a⁻7 ये स्क्वायर ब्रैकेट। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहां भी अप्लाई कर लें क्योंकि जब फाई है
तो फाई और फाई दोनों जगह दिया हुआ है। यहाँ भी गामा फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ भी गामा फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है, और यहाँ भी गामा फंक्शन अप्लाई कर लेंगे इसके लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, चलो इसे भी मैं और क्या कर देता हूं, यहां डी फाई लिख देता हूं, डी फाई, साथ ही साथ इंटीग्रेट कर देता हूं। तो क्या करूंगा, देखिए इसके लिए गामा फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं। पी है तो गामा पी प्लस वन, यहां टू है तो गामा टू प्लस वन अपॉन टू, गामा क्यू की वैल्यू टू है तो टू प्लस वन अपॉन टू, टू टाइम्स गामा, दोनों का एडिशन टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू फॉर्मूले में है अपॉन टू, इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब यहां गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं इनटू, देखिए पी की वैल्यू 5 है, गामा 5 प्लस वन अपॉन टू, गामा क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस वन अपॉन टू, टू टाइम्स गामा पी प्लस क्यू 5 प्लस 0 प्लस टू अपॉन टू। तो यहां तक जो है वो गामा की वैल्यू बीटा फंक्शन हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें प्लस, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे क्या है, फाई के रेस्पेक्ट में 0 से पाई बाई टू, तो हमारे पास में फाई आएगा इंटीग्रेशन, और 0 से पाई बाई टू जब लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई टू माइनस 0, तो ये मेरे पास पाई बाई टू आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटीग्रेशन हुआ इस वाले पार्ट का, इनटू यहां मैं बीटा फंक्शन अप्लाई करता हूं, गामा 3 प्लस वन अपॉन टू, गामा 2 प्लस वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ गामा पी प्लस क्यू 3 प्लस टू अपॉन टू। ये मेरे पास में क्या कर दिया गया है, बीटा फंक्शन अप्लाई कर लिया गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे चलते हैं। अब इसका वर्क खत्म हो गया, इसे मैं हटा देता हूं, जिस चीज का यूज होगा उसको मैं लिख लूंगा फिर से। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हटा देते हैं। एक जानकारी और दे दूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि मेरे जो YouTube चैनल है इसमें मैंने क्या कर दिया गया, आपको बहुत सी वीडियोस, बहुत से टॉपिक्स की वीडियोस बना दी गई हैं, जो BSc, BTech, BA और MSc के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस IIT JAM IAS के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्या करिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में पहुंचने के लिए किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, जैसे डाल दिया टेंसर बाई मनोज सर, टोपोलॉजी बाई मनोज सर, नंबर थ्योरी बाई मनोज सर। नंबर थ्योरी जो है वो IAS के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत डिफिकल्ट सा पेपर फील किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, बट मेरे द्वारा जो कोशिश की गई है, मैंने इतना इजी से इजी बनाने की कोशिश की है जितना जो है वो पॉसिबल हो सका। तो पॉसिबल क्या, 100% मैंने इजी बना दिया है। उसके लिए आप जा करके देखिएगा, उसके लिए 11th और 12th की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो देखें। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए एक चीज यूज करेंगे, जो चीज यूज करेंगे, गामा
एन प्लस 1, इससे एक वैल्यू कम, गामा एन। अब जैसे मेरे पास यहां पर 3/2 बना, गामा 3/2, इसके लिए सॉल्व करेंगे। 3/2 में से 1 माइनस किया तो क्या 1/2, 1/2 गामा 1/2, इसका सलूशन हुआ। तो देखिए I इक्वल टू 8 a⁻7/7। यहां देखें स्टूडेंट्स, इसका सलूशन क्या हुआ, 1/2 गामा 1/2। सिमिलरली इसका भी सलूशन यही हुआ, 1/2 गामा 1/2 ये। और यहां स्टूडेंट्स क्या हो गया, 6/2, तो गामा 3 और एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स गामा n+1 का क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल। तो इसका क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये 2 एज इट इज लिखा जाएगा इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 6/2 3 है, गामा 3 को क्या ले सकते हैं 2 फैक्टोरियल। अब देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो गामा 3 है 2 गामा 2, अब इससे एक कम इनटू 1 गामा 1, 2 इंटू 1, गामा 1 की वैल्यू 1। तो ये क्या है मेरे पास, ये 2 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो ये 2 फैक्टोरियल ही तो है, तो मैंने गामा 3 को 2 फैक्टोरियल लिख दिया है। इनटू इसे देखें क्या आया है, ये है 6/2, 3 गामा 3 को क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसे देखें 1/2 गामा 1/2 एज इट इज उतार दिया। यहां देखें 2 तो ये इनटू गामा 7/2, गामा 7/2, इससे एक कम 5/2, फिर इससे 5/8 और गामा 5/2। इसे देखिए आगे 5/2 इंटू इससे एक कम 3/2, गामा 1/2, गामा 3/2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, n+1 n गामा n, तो 3/2 गामा 3/2। इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 से 1 कम हमारे पास में 1/2, गामा 1/2। तो गामा 7/2 का सलूशन क्या होगा, ये होगा, यहां डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये आया। इतना पार्ट स्टूडेंट्स क्या हुआ, सॉल्व हुआ। प्लस हम इसे हटा देते हैं, प्लस देखिए पाई/2 ये है इनटू ये गामा 2 होगा, गामा 2, गामा 2 और ये गामा 3/2, गामा 3/2, गामा 3/2, इससे 1 कम 1/2, गामा 1/2। तो 1/2 इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा
1/2, और यहां हमारे पास में 5 और 7/2, और ये 2 एज इट इज रहा। तो 7/2 को कैसे लिखेंगे? 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये लिखा गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप, इस गामा 1/2 से ये गामा 1/2 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ देख रहे होंगे इस गामा 1/2 से ये गामा 1/2 कैंसिल हुआ। आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं, और अगर कुछ यूज होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इजी कर दिया जाएगा आपके लिए। देखिए 8a⁷, ये यहां देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ? देखें, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 2, और हमारे पास में देखें, हाँ, यहां देखें स्टूडेंट्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और स्टूडेंट्स देखें, यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सावधानी से वर्क कीजिए। ये 1/2 ही लिखता हूं ऐसे ही। गामा 1/2 की वैल्यू स्टूडेंट्स √π होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे √π लिख दिया इंटू 1/2, और इसे √π लिख दिया इंटू इसे। यहां स्टूडेंट्स √2 की वैल्यू क्या हो, सॉरी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगी, ये 2 यहां पर इंटू कर देता हूं यहां, और इसे देखें, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, हटाएं, जितना कैंसिल हो जा रहा है उतना कैंसिल कर लेते हैं। हमारे पास में यहां क्या बचा? देखें, ये 2 बचा, और यहां क्या बचा स्टूडेंट्स? 1/, ये 15 अपॉन ये 4 बचा, प्लस यहां क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? देखें, यहां आप देखिए, गामा 2 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल हुई। तो गामा 2 की वैल्यू हमारे पास में 1 फैक्टोरियल हुई, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास में? पाई रह गया इनटू ये 1 हो गया, और ये 2 कहां आ गया? नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। और क्या बचा हमारे पास में? 5 इंटू 3 15/2, ये यहां 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये समझाया था बीच में, तो इसके लिए 8a⁷/7। आगे चलते हैं, यहां स्टूडेंट्स देखें, ये 2 और ये 2 मिलकर के हमारे पास में इस 2 ने इस
4 को कैंसिल किया, और ये 1/4 जब नीचे आएगा तो क्या कर देगा ये, जैसे ये पाई हो गया अपॉन ये 4 आया और ये 15/2 आया, ये सॉल्यूशन हुआ इस पार्ट का। और इसका क्या हुआ, पाई अपॉन 15, ये। और आगे सॉल्व करते हैं इसे, 2 8 a⁷ यहाँ पाई अपॉन 30 है और प्लस पाई अपॉन 15 है, 15 है, ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होइएगा। 8 a⁷ 30 एलसीएम ले लिया तो पाई प्लस 2 पाई। तो आगे सॉल्व कर लेता हूं इसके लिए। देखिए i इक्वल टू 8 a⁷ इंटू 3 पाई अपॉन 30। देखें इससे ये जब कैंसिल हुआ तो 10 आया, और इससे 2 4 7 2 5 7, तो i की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई मेरे पास में, 4 पाई a⁷ अपॉन 7 5 7 35। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना भूलिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको किस तरीके की लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।